हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। और इस मुद्दे पर जो बीपीएससी में अभी चर्चा होगी उसमें हमारे साथ अभी मौजूद हैं जो है कला प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं सौरभ जी, जदयू पार्टी से संबंधित हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि विभिन्न मुद्दों पर, छात्र के मुद्दे पर हमेशा जो है आगे रहते हैं और हर एक मुद्दे को जो है कि पूरी संजीवता के साथ उठाते रहे हैं। और चेयरमैन सर से जो मांगे हुई थी उसके संदर्भ में और कुछ वादा खिलाफी भी हुआ है। डबल एओ के संदर्भ में कहा गया था कि निश्चित रूप से इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा, डेट बढ़ाने के मुद्दे पर, लेकिन परीक्षा लिया जा रहा है। लेकिन इसके कारण एक बहुत बड़ा जो है छात्रों का समूह प्रभावित हुआ है। बहुत सारे लोग जॉब कर रहे थे और 17 दिन में मेंस की तैयारी करना बिल्कुल संभव नहीं हो पाता है। जो जॉब होल्डर हैं उनको जो है पर्याप्त समय चाहिए जॉब के बाद जो है कि तैयारी करने के लिए। इसके अलावे जो लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी कम से कम 2 महीना, इंडिया के किसी भी आयोग में जाइएगा 2 महीना से पूर्व आपको मुख्य परीक्षा नहीं लिया जाता है। तो बिहार में बीपीएससी में इस तरह की गलत परंपरा का जो विकास हुआ है, इसके संदर्भ में पहला सवाल सौरभ जी से रहेगा कि चेयरमैन सर तो अपने वादे से मुकर गए। निश्चित रूप से दादा, सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे मौका दिया। एक चीज़ को जब हम मिले थे उनसे, तो हमने बहुत सारे मुद्दों को लेकर जब हम गए थे, तो उसमें एक मुद्दा ये भी था कि डबल एओ का एग्ज़ाम जो है वो 5 से 7 नवंबर को फिक्स हुआ है। तो सर बोले कि सर अभी 17 अक्टूबर को उसकी जो प्रारंभिक परीक्षा की जो परीक्षा फल आया वो आया, तो आप मात्र 15-16 दिन आप समय दिए मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। तो सर ये कहाँ तक उचित है? जब हम मिले थे उस समय में इन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं जारी हुआ था आयोग से। सर स्पष्ट बोले थे कि बस अभी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है ना, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि 15-20 दिन और एक्सटेंड हो। यानी मेरे कहने का मतलब 5 से 7 नवंबर जो तय है उसको 20 से 25 नवंबर तक हम इस एग्जामिनेशन को ले जाएंगे। लेकिन हम लोगों से बातचीत करने के बाद भी इसके आयोग को हम लोग को आश्वस्त किए कि ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग एग्ज़ाम को एक्सटेंड करेंगे। इसके बावजूद भी वो एग्ज़ाम लिए। निश्चित रूप से हम लोगों के मन में ये है, छात्रों के मन में ये है कि सर जो है चेयरमैन सर, आदरणीय चेयरमैन सर बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। निश्चित रूप से छात्रों को कहीं ना कहीं ये ऐसी स्थिति है कि मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के बीच समय न मिलने के कारण वो असमंजस में है, उनकी तैयारी में पर्याप्त समय नहीं मिला और इसमें मुख्य परीक्षा निश्चित रूप से उनकी अच्छी नहीं गई होगी, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है। इस सबसे बड़ा जो सवाल है सौरभ जी कि इस तरह की जो परिपाटी है जिसके कारण 67वीं बीपीएससी के छात्र भी काफ़ी डरे हुए हैं। और न्यूज़ के हवाले से ये खबर दी जा रही है कि हो सकता है 15 जो है नवंबर के बजाय रिजल्ट 20 नवंबर को आए। लेकिन चेयरमैन सर का जो तरीका चल रहा है उसके अनुसार तो मुख्य परीक्षा दिसंबर में ही आयोजित होनी है, लास्ट दिसंबर में। और ऐसे में अगर डेट को, जैसे कि लोहार समुदाय का जो मुद्दा है कि एसटी में जो है कि उनको जो है शामिल नहीं करना है, अब ईबीसी में उनको काउंट करना है, तो इस आधार पर अगर रिजल्ट में तकनीकी कारणों से विलम्ब हुआ तो क्या 1 महीने के अंदर बीपीएससी 67वीं जैसी मुख्य परीक्षा को करार लिया जाएगा? और चेयरमैन सर के रवैये से तो यही लग रहा है। आप लोगों ने बहुत सराहनीय पहल की और आप लोग मिले चेयरमैन सर से, और हमेशा चेयरमैन सर बोलते हैं कि हम तो छात्रों के हित में काम करते हैं, छात्रों से संवाद करते हैं। तो लगभग जो है 500 मेल आयोग के पास गया इस मुद्दे पे, और उसके बावजूद भी मुख्य परीक्षा ली गई। तो ये कहाँ तक तार्किक है? और इस दिशा में अगर बीपीएससी जा रहा है तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? और आपको क्या लगता है कि अब छात्र करें तो क्या करें इस मुद्दे पे? निश्चित रूप से आपका कहना था कि जो डबल एओ का जो मुख्य परीक्षा है वो 5 से 7 नवंबर के बीच में होना है। मात्र 15-16 दिन उनको समय दिया मुख्य परीक्षा के लिए। और कल न्यूज़पेपर के हवाले से बहुत सारी न्यूज़ खबर जो सामने आई उसमें ये था कि जो प्रारंभिक परीक्षा 67वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन जो है उसके पीटी का रिजल्ट जो है वो 20 नवंबर तक आ सकता है। वो 20 नवंबर को ना आए, हो सके 25 नवंबर को जाए, हो सके 30 नवंबर को जाए। तो निश्चित रूप से मात्र आप 20 से 25 दिन फिर समय देंगे, और हो सके, ये कन्फर्म नहीं है, आप दिसंबर लास्ट बता रहे हैं। और फिर जब हम लोग मिलने जाएंगे तो आप यही बात बोलेंगे कि हम जो है सो एग्ज़ाम को एक्सटेंड कर देंगे, अभी एडमिट कार्ड तो नहीं ना दिया है। तो आप लगातार डबल एओ के एग्जामिनेशन में जिस प्रकार से वादा खिलाफी किए छात्रों के साथ, और मुख्य परीक्षा जो आप ले लिए, बोले कि एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, हम उसको एक्सटेंड करेंगे, आप ले लिए, ये निश्चित रूप से आपका एक जो रवैया है, तानाशाही रवैया, वो दर्शाता है कि आपके सुधार के नाम पर छात्रों को गुमराह करना, तरह तरह से परीक्षाओं को लगातार। अभी आप देखिए, ऑडिटर का परीक्षा 2 से 4 तारीख को है मुख्य परीक्षा,
फिर आप उसके बाद देखिए 1 दिन का गैप है, क्या दोनों परीक्षा में बैठने के लिए आप मात्र वो एग्जामिनेशन जब मेंस देकर आएगा और उसी दिन वो उसका अगले परीक्षा के लिए वो एडमिट कार्ड निकालेगा। सौरभ जी, इस संदर्भ में मैं एक बात आपको बताऊं, हाँ, इसमें बहुत सारे लोग छोड़ दिए हैं परीक्षा को ऑडिटर देने के। हाँ हाँ बिल्कुल। आप निश्चित रूप से लगातार जब एक परीक्षा में आप बैठिएगा और फिर आप जो है क्या है आपको समय नहीं मिलेगा क्या अगले परीक्षा में बैठने के लिए? कम से कम आप 1 सप्ताह दीजिएगा ना जी। आप जो है एडमिट कार्ड निकालेगा कि हमको कल दूसरी परीक्षा में बैठना है, AA का एग्जाम जो है सो 2 से 5 से 7 है। और फिर एक बात और बताइए, AA के एग्जाम में क्या है, जो वो लड़का जो है CDPO के एग्जाम में बैठेगा 8 से 9 है, तो आप बताइए कि सबका सिलेबस अलग अलग है, उसमें वो जो बैठेगा वो इसमें वो में कैसे नहीं बैठेगा? AA का एग्जाम में जो CDPO के एग्जाम में कैसे नहीं बैठेगा? तो आप लगातार इस प्रकार के जो आप काम कर रहे हैं और इस तरह से लोगों को गुमराह करना, हम लोगों को कुछ कहना, और ये भी बोलते हैं कि छात्र नेताओं की जो आप परसेंटाइल के मुद्दे पर जिस प्रकार का विरोध हुआ और उसको आप वापस लिए, फिर परीक्षा जो आप तय किए कि 20 और 21 और 22 आप ले लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो इन सब मुद्दों पर आपसे माननीय मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद आप वापस लिए, तो क्या यही काम रह गया है कि छात्र बार बार सड़क पर आए? तो इसलिए आपसे मैं यही आग्रह करते हैं कि छात्रों के हित पर सुधार के नाम पर आप जो भी प्रयोग कीजिए वो सफल प्रयोग होगा तब ठीक है, और नहीं तो छात्र इस प्रकार से गुमराह नहीं होगा। लगातार मुख्य परीक्षा और पीटी की परीक्षा के बीच कम से कम आप 60 दिन का समय दीजिए, 45 से 50 दिन तो मिनिमम आपको समय देना चाहिए। आप समय नहीं देते, आप कब देते हैं? मेंस का परीक्षा पहले से तय है और पीटी का रिजल्ट तय ही नहीं है, और आप रिजल्ट देंगे और उसके बाद 10 दिन 15 दिन के बाद आप मेंस का एग्जाम ले लेंगे। ऐसे होता है क्या? ये पहली बार चेयरमैन सर द्वारा पहली बार इस तरह के जो है कार्यक्रम को परिपाटी को शुरुआत किया गया है, और लगातार छात्र जो है इनसे परेशान हो चुके हैं। सैकड़ों फोन्स कॉल्स मैसेज मेरे पास आते हैं कि ये लगातार इस तरह के कर रहे हैं। बहुत परीक्षार्थी तो एक परीक्षा में बैठते हैं और फिर 1 दिन के बाद दूसरा एग्जाम में कैसे वो तैयारी करेंगे? सबका सिलेबस अलग अलग है और लगातार आप गुमराह कर रहे हैं। तो हम आपसे यही आग्रह करना चाहते हैं कि आप छात्रों के हित पर काम कीजिएगा तो ठीक है, नहीं काम कीजिएगा तो छात्र ऐसा नहीं है, सड़क पर जब उतरने का बारी आएगा ना तो उतरेंगे, और जब विरोध होगा ना तो आपको समझ में आएगा कि क्या है विरोध का तरीका। ऐसे मत कीजिए गुमराह करना, और इस तरह के आप सुधार कर रहे हैं, कभी कुछ ले आते हैं, कभी क्या है प्रयोग की वस्तु है छात्र क्या कि लगातार ये प्रयोग कर रहे हैं। अरे भाई अब एक चीज़ कीजिए ना, ससमय परीक्षा लीजिए और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा फल प्रकाशित कीजिए। ये आपसे तो होगा नहीं, और लगातार आप छात्रों को गुमराह करते आ जाए। बीपीएससी पर सारे आरोप सिद्ध हो चुके हैं। पीटी परीक्षा में प्रश्न पत्र आउट कराना, मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन को बाहर भेजना, लिखवाना, छपवाना, सब काम सिद्ध हो चुके हैं, और इसके बावजूद भी अपराधी जो है करने वाले, षड्यंत्र करने वाले, वो बाहर घूम रहे हैं। अभी तक क्या हुआ है? आर्थिक अपराध इकाई द्वारा क्या हुआ? अभी तक मात्र 20 गिरफ्तारी हुई है। ये सब ये प्रश्न चिन्ह है, ये सब पर भी है कि लगातार ये जो जिस प्रकार से कार्यशैली बीपीएससी द्वारा चलाई जा रही है और लगातार छात्र गुमराह हो रहे हैं, और अब जो भी परेशानी है वो छात्रों को ही भुगतना पड़ रहा है। तो आपसे यही आग्रह करना चाहते हैं कि परीक्षा ससमय लीजिए, परीक्षा फल प्रकाशित कीजिए, ये आपकी जिम्मेवारी होनी चाहिए, न कि लगातार जो है गुमराह करना, ये करना, वो करना, लगातार बयान देना, कभी कुछ प्रयोग कभी कुछ प्रयोग। तो ये सब प्रयोग करना बंद कीजिए, जो सही दिशा में है उसको कीजिएगा, हम स्वागत करेंगे। गलत कदम उठाइएगा, हम विरोध करेंगे उसका। निश्चित रूप से जो छात्रों को दिशाहीन जिस तरह से हो रहे हैं, और बहुत सारे छात्र जो है कि हम लोग से तो लगातार बात कर रहे थे, सर किसी तरह AA का एग्ज़ाम टलवा दीजिए, लेकिन हम लोग की भी एक सीमा है, क्या कर सकते हैं। सौरभ जी भी मिले, चेयरमैन से आग्रह किए, अब तो एक ही रास्ता है कि हर चीज़ के लिए छात्र सड़क पर उतरें। चेयरमैन सर को ये समझना चाहिए, आप हमेशा छात्रों से राय की बात करते हैं, कैसी राय आप लेते हैं? कहाँ दुनिया का कौन आयोग है जो 15-20 दिन में एग्ज़ाम करवाता है मुख्य परीक्षा का? इस तरह की तानाशाही कभी भी छात्रों के हित में नहीं मानी जाएगी। अगर कोई भी आप सुधार करते हैं तो छात्रों के पक्ष में किया करें। और दूसरा जो सवाल है आपसे सौरभ जी, जो महत्वपूर्ण सवाल है कि DPRO के बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं कि उनका जो है सिलेबस ही डिफाइन नहीं था, और सिलेबस को डिफाइन किया गया है 28 तारीख को, मतलब 28/10 को सिलेबस डिफाइन किया गया है अक्टूबर को, और फिर इसका ये मुख्य परीक्षा लेने जा रहे हैं 16 से 18 नवंबर के बीच। बाद में जो बताया गया कि 14 टॉपिक है इसमें, और इसमें ये टॉपिक पे एग्ज़ाम होगा, एक पार्ट का, एक पेपर का। तो इसमें जो है इतना कम समय में, जबकि रूल है विज्ञापन के साथ ही सिलेबस को डिफाइन करना चाहिए, उसमें भी RTI किए, छात्र इधर उधर किए, तो फिर सिलेबस दबाव में आकर आयोग ने दिया। लेकिन इस तरह की जो नीतियां हैं, और 20 दिन में कोई सिलेबस को क्या तैयार कर लेगा पूरी ढंग से, तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल जायज़ है कि 28 अक्टूबर को आपने सिलेबस नोटिस दिया, सिलेबस बीपीएससी के साइट पर कि हम ये लेंगे। जब आप फॉर्म, मुझे जो जानकारी है कि शायद 1.5-2 साल पहले ये फॉर्म अप्लाई हुआ था सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी के तौर पर। ये तो आप उस समय में नोटिफिकेशन के साथ सिलेबस ये दिया रहता है कि आप तैयारी इस पीटी का एग्जामिनेशन ऐसे होगा, मेंस का एग्जामिनेशन, सारे चीज़ का सिलेबस प्रिस्क्राइब तैयार रहता है। इनका ये कहना था कि पटना यूनिवर्सिटी का जो मास कम्युनिकेशन का जो कोर्स है वही सिलेबस इस परीक्षा में है। तो भाई मास कम्युनिकेशन का जो कोर्स है वही सिलेबस है, तो आप सिलेबस तो बता नहीं रहे ना कि क्या है नहीं है। एक पेपर में वो था जिक्र, तो आप 28 अक्टूबर को आप सिलेबस दिए, उसके बाद 16 से 18 नवंबर को परीक्षा तय है। तो आप बताइए ये मात्र 15 दिन का गैप में ये 14 टॉपिक, उसमें भी क्या क्या नहीं है लोग कैसे तैयारी करेंगे? आप ही बताइए। चेयरमैन सर को ये सोचना चाहिए कि क्या क्या ये इस तरह का प्रयोग होता है क्या? अभी आप एक मुद्दे पर, किसी भी चीज़ पर आप लगातार परीक्षा ले रहे हैं। पीटी का परीक्षा कब हुआ, मेंस का परीक्षा पहले से तय है और मात्र उसमें 10 से 15 दिन का गैप आप दे देते हैं और फिर अगला एग्जामिनेशन ले लेते हैं। ये तो डबल ए का एग्जाम ये तय हो गया ना कि आप जो बात बोलते हैं छात्रों के साथ, छात्र नेताओं के साथ जो बातचीत करते हैं, हम लोग को जो बताया आप कि नहीं हम एग्जामिनेशन नहीं लेंगे और आप ले लिए, इसका मतलब यही है ना कि आपका विरोध कोई नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि विरोध नहीं होगा आपका? आप डबल ए का एग्जाम जो 5 से 7 तारीख को लिए, फिर अगला एग्जामिनेशन सीडीपीओ का 8 से 9 को है और ये 67वीं, सबसे बड़ी बात है कि 67वीं की पीटी का रिजल्ट जो है आप अभी तक जो है, पहले तक पता था कि 15 तक, यानी हार्डली 15 नवंबर तक रिजल्ट जो है पब्लिश हो जाएगा। अब बता रहे हैं न्यूज़पेपर में आपके बयान के बाद ही तो ये छपता है ना। ऐसे तो कोई न्यूज़पेपर का हिम्मत नहीं हुआ है कि ऐसे ही छाप देगा। अगर गलत तरीके से छाप भी रहा है तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए ना। 20 तारीख तय हुआ है, वो 20 तारीख फिक्स नहीं हुआ है। संभव है कि 20 को आ जाए, 20 को अगर आएगा तो हो सके 25 को चला जाए, फिर 67वीं में इस तरह का है। तो इस तरह के भी तो बोले थे कि डबल ए का रिजल्ट आएगा 20 सितंबर। हाँ, लगातार ये जो है ना, आप पीटी का रिजल्ट भी आप डिले करते हैं, मेंस का एग्जामिनेशन पहले से तय रखते हैं और उसके बीच में मात्र क्या पीटी का भी लोग तैयारी करें साथ साथ और मेंस का भी तैयारी के साथ साथ कि आपको सब परीक्षा में बैठना है। हो सके अभी पीटी हो जाए, आप उसके बाद जो है सब मेंस का रिजल्ट नहीं आया, मेंस का जब रिजल्ट आएगा तो आपको 15 दिन का तैयारी में आप लगे रहिए। और 68वीं का भी पीटी जो होगा ना, मात्र उसके लिए 10 दिन का समय आप दे दीजिएगा कि 10 दिन में मेंस का लिखिए और 10 दिन के बाद आपको पीटी के एग्जामिनेशन में बैठना है। ये किस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं भाई? क्या प्रयोगशाला है ये? आयोग प्रयोगशाला बन गया है क्या? आप किसी से कुछ पूछते हैं क्या? आप निगेटिव मार्किंग में भी आपका ये सवाल है आप पर। निगेटिव मार्किंग में हम लोगों को आपने बोला कि हम निगेटिव मार्किंग जो है सो लाएंगे। निगेटिव मार्किंग आप लाइए, हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु ई ऑप्शन आप हटाइए। और ये जो स्टार 50 स्टार प्रश्न है, ये क्या है? लोग स्टार देखेगा क्वेश्चन में कि स्टूडेंट लोग की किधर स्टार है, उस पर हमको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। स्टार के प्रश्न पर आपने अभी तक कहा कि स्टार नहीं लाएंगे, अगर लाएंगे तो हम फीडबैक लेंगे। और फीडबैक का तरीका क्या है? कितना गलत तरीका है। एडवर्टाइजमेंट जब आएगा उस समय फीडबैक लेंगे, बिल्कुल गलत ये आपका निर्णय है। आप एडवर्टाइजमेंट के पहले लीजिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के साथ ये रहता है कि हम ये इस तरीके से पढ़े। आप बताइए किस तरह का प्रयोग करें, क्या प्रयोग कर रहे हैं आप? क्या कोई अंधा पूरा बिहार का लोग मूर्ख बैठा हुआ है और सबसे ज़्यादा ज्ञानी आप ही हैं? ये गलत तरीका है आपका, ये जान लीजिए। और जिस प्रकार का यह प्रयोग कर रहे हैं ना प्रयोग, तो हम लोग भी ये प्रयोग करेंगे। और हम लोग का जो प्रयोग हुआ ना, एक बार सफल हो गए हैं उस प्रयोग में। परसेंटाइल के मुद्दे पर बीपीएससी द्वारा लगातार 2 एग्जामिनेशन लेने के, यूपीएससी एग्जामिनेशन चल रहा है मेंस परीक्षा, और उसके बीच में आप पीटी परीक्षा ले रहे थे, तो इस सब प्रयोग में आप असफल हो चुके हैं। इसलिए वो प्रयोग करना बंद कीजिए। अगर एक बार छात्र प्रयोग करेंगे ना, तो आप जिस ओहदे पर आप बैठे हुए हैं, राज्य की सबसे बड़ी परीक्षाओं को शामिल करने वाली परीक्षा बीपीएससी, उसके आप चेयरमैन हैं। और आपको ये ध्यान नहीं है 6 लाख 5 लाख लोग परीक्षार्थी बीपीएससी की परीक्षा में बैठते हैं, जो सिविल सर्विस की परीक्षा होती है। तमाम बीपीएससी बहुत सारी परीक्षाएं लेती है और सब में आप तरह तरह का प्रयोग कर रहे हैं। छात्र गुमराह हो रहे हैं, छात्र परेशान है, हताश हैं कि क्या करें, पीटी का तैयारी करें कि मेंस का तैयारी करें, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। तो ये सब प्रयोग करना बंद कीजिए। आप एक ठोस निर्णय लीजिए और जो चीज़ छात्रों के हित में वो कीजिएगा, हम लोग करेंगे। और नहीं तो फिर होगा वही, हम लोग सड़क पर उतरने का प्रयास। अगर आप चाह रहे हैं कि सड़क पर उतरे, तो छात्र बार बार सड़क पर नहीं उतरते, एक ही बार उतरते हैं। और जब उतरते हैं ना कोई निर्णय लेते हैं। और इस बार जो निर्णय होगा ना, जिस पद पर आप बैठे हुए हो सके आप उस पद पर ना बैठे। मुख्यमंत्री जी नहीं चाहेंगे कि बार बार छात्र जो है ना किसी मुद्दे पर सड़क पर आए, इसलिए आप प्रयोग करना बंद कीजिए। जो चीज़ सही है वो कीजिए, छात्रों को समय दीजिए। पीटी परीक्षा, मेंस परीक्षा, सब चीज़ तय। आपका बताइए, आप कैलेंडर जारी करते हैं क्या? कैलेंडर पर आप हैं क्या? आपका कोई भी कैलेंडर है कि आपका पीटी कब लेना है, मेंस कब लेना है? सब चीज़ आपका फेल कर गया है और लगातार आप प्रयोग किए जा रहे हैं।
तो आपसे यही आग्रह है कि जो चीज़ छात्रों के हित में है उसको कीजिए, और लगातार आप जो पढ़े, हाँ कुछ चीज़ आपका है अच्छा, उसका हम स्वागत करेंगे, लेकिन आप गलत तरीके से कोई चीज़ को लाइएगा तो उसका बिल्कुल विरोध होगा। और विरोध ऐसा नहीं है कि छात्र हमेशा आपको, छात्र बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, लगातार आपके द्वारा किए गए कामों को लेकर के सुधार कर रहे हैं। हम नए तरीके से छात्रों को कोई परेशानी ना हो, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नया प्रयोग कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार जो है ना, भ्रष्टाचारी लोग सब बीपीएससी के अंदर बैठे हुए हैं, आप उसके खिलाफ क्या करवाए, कुछ कीजिए। तो कुछ नहीं, और लगातार मीडिया में बयान देते हैं कि ये करेंगे, वो करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। ये सब करवाना बंद कीजिए, जो छात्र हित में है वो कीजिएगा, सही है। गलत कीजिएगा तो हम लोग वो भी विरोध करने का जो होगा वो हम लोग विरोध करेंगे। सबसे जो ज़रूरी प्रश्न है इसमें सौरभ जी, कि जो परीक्षा लिया जा रहा है वो कंटिन्यू लिया गया, ठीक है। ऑडिटर का जो एग्ज़ाम हुआ और डबल एओ का, तो सेम विषय के छात्र उसमें बैठने थे, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाले, मैथ ऑप्शनल वाले, कॉमर्स ऑप्शनल वाले, और ये कंटिन्यू एग्ज़ाम। और फिर ये जो सीडीपीओ का जो पेपर हो रहा है तो उसमें तो ये कहते हैं 2 घंटा पहले एंट्री हम करवाएंगे, बैठाएंगे। तो 9 घंटा क्या जो बेंच का व्यवस्था रहता है मुख्य परीक्षा में, आप तो देखे ही हैं। तो इसमें जो है कि 2 बार जो एग्ज़ाम 2 दिन लगातार 9-9 घंटा पेपर लेना, मानसिक रूप से कितना छात्र प्रताड़ित होगा। एंट्री करना, उसके बाद 6 घंटा लिखना है, तो इस गैप को वो गैप क्यों नहीं दिए सीडीपीओ परीक्षा में? ये तो बहुत क्या कहते हैं, ये तो हम जिस समय से ये देखें कि ऑडिटर का परीक्षा जो है 2 से 4 तारीख को होगा नवंबर को, फिर डबल ओ का एग्जामिनेशन जो है 5 से 7 को, और फिर अगले ही दिन यानी 8 से 9 तारीख को आपको लेना है। आप कितना देर लेना है, यानी जो एंट्री टाइम है वो 2 घंटा पहले एंट्री कर लेना है, और उसके बाद लगातार 3 घंटा परीक्षा देना है, यानी 5 घंटा वो हो गया। उसके बाद निकलेगा तो आधा घंटा के बीच में शायद गए, चाय पीने का भी समय नहीं है, कुछ पानी पीने का भी समय नहीं, कहीं दूर हो सके जहाँ परीक्षा केंद्र हो उसके दूर पर इस तरह चीज़ों को मिले कुछ भी खाने के लिए, और फिर उसके बाद 3 घंटा फिर बैठना है। क्या है ये, आप ही बताइए ना जी। आपको मीटिंग में लगातार 12 घंटा तक बैठा कर रख दिया जाएगा, आप कर पाइएगा मीटिंग? कोई भी कर पाएगा क्या? क्या है छात्र हैं, भेड़ बकरी है कि उसको बांध के रख दीजिए? आप क्यों नहीं लिए सीडीपीओ की परीक्षा? आप एक विषय का एक दिन में क्यों नहीं लिए? 3 घंटा लोग बैठेगा, आने जाने में 2 घंटा लगातार। क्या है, ऑडिटर का परीक्षा दिया 2 दिन, फिर 2 दिन दिया डबल एओ का एग्जामिनेशन, और फिर सीडीपीओ का 2 दिन देगा। क्या है ये, हाँ? और लगातार आप बोल रहे हैं कि हम प्रयोग कर रहे हैं। जब उनसे आपसे बातचीत जब हम करते हैं ना, जब इनसे हम लोग बातचीत करते हैं, इतना अच्छा सॉफ्ट बात करते हैं कि लगता है कि वाह, एकदम छात्रों के लिए एकदम लॉलीपॉप दे रहे हैं। एकदम लग रहा है ना कि बहुत बड़े मसीहा हैं छात्र के, ये बहुत बड़े ऐसे जो प्रयोग कर रहे हैं ना कि छात्र का इनको फूल माला चढ़ाए इन पर। अरे आप प्रयोग करना बंद कीजिए महाराज, लगातार इस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं ना, छात्र बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो ही गया है। एक परीक्षा में बैठेगा, अगले परीक्षा का तैयारी नहीं रहेगा, फिर अगले परीक्षा में उसको बैठना है। डबल एओ का एग्जामिनेशन बैठेगा, मेंस खत्म होगा 7 को, और फिर एडमिट कार्ड निकल के आएगा उसको सीडीपीओ के मेंस में बैठना है। तो लगातार आप इस तरह का प्रयोग करना बंद कीजिए। ये 6 घंटा 8 घंटा 9 घंटा लोग बैठेगा, एग्जामिनेशन देगा। आप सीडीपीओ एग्जामिनेशन क्यों नहीं लिए? एक दिन लेते, फिर अगले दिन लेते दूसरा पेपर। ये लगातार ही पेपर दीजिए, जीएस का ले लीजिए, फिर उसी दिन ऑप्शनल भी ले लीजिए। ये पता नहीं क्या चाहते हैं, ये पता नहीं। लगातार ये हमको इनके कार्यशैली पर आशंका हो रहा है कि किस प्रकार के ये काम करते रह रहे हैं। तो उतना मत बुलवाइए, हमको भी पता है कि आप क्या क्या किए हैं ना, हमको पता है। उतना बुलवाइएगा ना तो हम सब कुछ बोल देंगे अभी, इसलिए वहाँ तक नहीं जाना है। आप जिस पद पर बैठे हुए हैं वो पद बिहार के सबसे बड़ा आयोग है और सबसे बड़ी परीक्षा को कंडक्ट करवाती है। सही समय परीक्षा करवाना और उसका रिजल्ट प्रकाशित करना, ये आपका काम है, न कि छात्रों को लगातार परेशान करना, उनको पीटी मेंस परीक्षा ये लगातार जो यही काम रह गया है आपका। और कह रहे हैं कि प्रयोग पर प्रयोग करते जा रहे हैं आप। इतना प्रयोग मत कीजिए, आप जो सही चीज़ है उसको कीजिए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। छात्रों के साथ बुरा तो हो रहा है, आपके साथ भी वही होगा। अब सौरभ जी, एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चेयरमैन सर जो काम कर रहे हैं अभी, उस पर तो एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि वो हर बात पर बोलते हैं कि हम छात्रों के हित के लिए सुधार कर रहे हैं, छात्रों से फीडबैक भी लेंगे हर चीज़ पे। तो ये सब बात तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी जाते हैं तो यही बात बोलते हैं कि बहुत सहानुभूतिपूर्वक जो है कि हम लोग को बैठाते हैं और बोलते हैं कि आप लोगों के लिए ही सुधार किया जा रहा है, हम आप लोग से फीडबैक लेंगे। लेकिन जो कार्य करने की शैली है, जो डिसीजन लेते हैं, वो मीडिया बाइट में वो डिसीजन आता है पहले, उसके बाद उस पर बैठक होता है। और एक चर्चा ये भी है कि जब आयोग के अंदर जब मीटिंग हुआ, निगेटिव मार्किंग हो या फिर ये सब मुद्दा पर, स्टार मुद्दा पर, तो सर्वसहमति नहीं बनी उस मुद्दे पर। तब ये बोले कि नहीं, तो अब तो हम छात्रों से राय लेंगे।
अच्छा, अब विज्ञापन के बाद आप अगर छात्रों से राय लेते हैं तो ये तो विज्ञापन के बाद तो आप बीच में फिर प्रयोग कर रहे थे, 67वीं तो कोर्ट में जाता, उसको तो आप लोगों ने बचा लिया और सब लोग मिलके जो है शिक्षक समुदाय और छात्रों ने मिलकर बचाया कि विज्ञापन के बीच में आप छेड़छाड़ मत कीजिए। और इस तरह से तो ये भी हो सकता है कि 68वीं में भी विज्ञापन में मेंशन ही नहीं करें कि कैसे हम निगेटिव मार्किंग रखेंगे कि छात्रों के फीडबैक पे तय होगा। इस तरह का चीज़ क्या होता है परीक्षा में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हमको भी ये जानकारी मिली कि ये लगातार बैठक कर रहे हैं इस मुद्दे पर कि जो स्टार प्रश्न है 50 स्टार प्रश्न उसको हम लाने जा रहे हैं। तमाम आयोग के जो अध्यक्ष के साथ साथ जितने भी मेंबर हैं इन चीज़ों पर वो सहमत नहीं हुए इनके बात से। छात्रों की जो मांग थी, छात्र नेताओं की जो मांग थी कि आप स्टार प्रश्न नहीं लाइए, इसलिए उनका रुझान इस तरफ था कि आप स्टार प्रश्न नहीं लाइए जो निगेटिव मार्किंग है। लेकिन आप इस चीज़ पर अड़े हुए हैं कि हम स्टार प्रश्न लाएंगे, निगेटिव मार्किंग है जो वो तो लाएंगे ही, स्टार प्रश्न भी लाएंगे। तो इस पर जब उनको नहीं मिला तो अब कह रहे हैं कि हम जो एडवर्टाइजमेंट देंगे नेक्स्ट परीक्षा का उसमें हम ये छात्रों से फीडबैक लेंगे, उस समय में उनको फॉर्म भरवाएंगे। अरे भाई छात्र क्या, आप लीजिए ना जी अभी फीडबैक, आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, उसके बाद देख लीजिए। तो आप फीडबैक लेंगे उस समय में, उसके बाद भी आप बोलेंगे ना कि छात्र जो है इस मुद्दे पर तय हुए हैं इसलिए कि आप स्टार प्रश्न लाइए, हम यही चाहते हैं, आप लोगों के बात को हम नहीं मानते हैं। किसके बात को आप मानते हैं? तो ये जो है ना बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, और जो बोलते हैं मीडिया में, मीडिया वही चीज़ चलाएंगा और वही चीज़ छपेगा न्यूज़पेपर में, चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो। लेकिन लगातार हम लोगों से कुछ बोलते हैं, मीडिया से कुछ बोलते हैं, करते कुछ हैं। तो ये प्रयोग पर प्रयोग करते जा रहे हैं। और निगेटिव मार्किंग को लेकर हाँ, विषय में जो भेदभाव खत्म, यानी मेंस परीक्षा में जो सामान्यीकरण की बात है उस पर आपने कहा कि हम इस पर करेंगे। और अभी तक तो वो पता नहीं चला है कि क्या होने वाला है, लेकिन अभी आने वाली परीक्षाओं में हो सके इस पर एक अच्छा गुड फेथ के साथ हम लोग बातचीत नहीं है। हाँ, 67वीं से लागू करने की बात वो कहे हैं, तो इस पर हम लोग देख लेंगे ना। अभी तो 67वीं का मुख्य परीक्षा हुआ नहीं है, तो उसका जो रिजल्ट पब्लिश होगा उसमें हम लोग देख लेंगे क्या हुआ है। और लगातार कोई भी परीक्षा में है, लगातार आप सारी परीक्षा में, चाहे ऑडिटर की हो परीक्षाएं, तो बीपीएस से 25 से 30 ऐसे परीक्षाएं हैं विभाग की जो कंडक्ट कराती है, तो सारी परीक्षाओं में ना प्रयोग कीजिएगा। तो एक प्रयोग सुधार के नाम पर होगा कि छात्रों के लिए हम कर रहे हैं, दूसरा प्रयोग वो छात्र परेशान करने का विषय वस्तु बन गया है। तो लगातार प्रयोग कर रहे हैं आप, और आप बता रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, निगेटिव मार्किंग। तो निगेटिव मार्किंग का जो चीज़ है आप वही रहने दीजिए, ये ऑप्शन हटाइए। निगेटिव मार्किंग लाना है आप लाइए। अगर ये भी नहीं होता है संभव, स्टार प्रश्न तो नहीं लाने देंगे। अगर स्टार प्रश्न लाइएगा तो छात्र सड़क पर उतरेंगे, ये आप कंफर्म समझ लीजिए। ये आपको लगता होगा कि स्टार प्रश्न लाएंगे और 5-10 छात्र नेता को हम बैलेंस कर लेंगे, तो छात्र नेता से बैलेंस नहीं होने वाला है। छात्र नेता समझ गए हैं आपकी बातों को, सब छात्र भी समझ रहे हैं कि आप गड़बड़ कीजिएगा तो हम लोग भी सड़क पर उतरेंगे। सड़क पर उतरेंगे ना इस बार लगातार मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप हर चीज़ों पर कर रहे हैं, तो इस बार भी करेंगे वो हस्तक्षेप, और करेंगे ना तो आप उस पद पर डिसमिस हो जाइएगा। इसलिए आप प्रयोग, आप निगेटिव मार्किंग, आपको अगर नहीं कुछ सूझ रहा है तो आपसे हम यही आग्रह, आपको एक ही सलाह देते हैं कि जो पहले की स्थिति है यथावत उसको रहने दीजिए। परीक्षा जैसे होती आ रही है उसको, हाँ, परीक्षा समय कराइए, ट्रांसपेरेंसी उसमें, भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा हो, क्वेश्चन आउट ना हो, उसको आप करवाने में अगर सफल हो जाते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। न कि आपकी उपलब्धि में कहीं ये ना गिना जाए छात्रों को परेशान करना, छात्रों को गुमराह करना, छात्र नेताओं से कुछ अलग बातचीत करना, मीडिया में कुछ अलग बयान देना, फिर उसके बाद परीक्षाओं के संदर्भ में कुछ अलग काम कर लेना, ये कहीं उपलब्धि में आपको गिनती ना हो जाए। एक पिछले जो चेयरमैन थे आर.के. महाजन, उन पर पूरा लिपापोती कर दिए वो, उनका कलंक जो है ना, यहाँ नौकरी किए 35 साल बिहार में वो, और अंत में जो है ना कलंक का टिकरा जो फोड़ लिया अपने माथा पर कि जब से वो चेयरमैन बने लगातार 66वीं और 67वीं दोनों परीक्षाओं में परीक्षा क्वेश्चन पेपर आउट हुआ उन्हीं के समय में। तो एक चेयरमैन करके गए हैं, आप भी वही तरह के काम कर रहे हैं। तो ये काम करना बंद कीजिए, जो छात्र हित में है वो कीजिएगा, हम लोग स्वागत करेंगे। गलत कदम उठाइएगा, हम लोग विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। छात्र भी विरोध करेगा, छात्र नेता भी विरोध करेंगे, सब लोग करेंगे। शिक्षक का जो भी योगदान होगा वो भी विरोध करेंगे। इस मुद्दे पर जो है सबसे बड़ी बात ये है सौरभ जी कि जो इनका बॉडी लैंग्वेज है, तो उसमें तो लगते हैं कि बहुत छात्रों के लिए ही सब चीज़ हो रहा है, और 17 दिन में मुख्य परीक्षा करा लिए। और इसी तरह का अगर रवैया रहा बीपीएससी 67 में, हालांकि हम लोग मान रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन बीपीएससी 67 में भी अगर 20 से 22 दिन समय दिया गया, जिस तरह से डिले होने की खबर आ रही है, और डिले अगर हुआ तो फिर आगे क्या पहल होगी? क्या आप तो जदयू प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं कला के, तो क्या मुख्यमंत्री तक आप लोग बात पहुंचाएंगे? क्योंकि आपसे भी बहुत अपेक्षाएं हैं छात्रों की,
और जदयू का जब बैठक होता है तो महत्वपूर्ण आप रोल रहता है उसमें, तो मुख्यमंत्री से आप लोग इस मुद्दा को क्यों नहीं उठाते हैं, इस मुद्दे को लेकर? नहीं, आपका कहना बिल्कुल जायज़ है कि जब परसेंटाइल के मुद्दे पर लगातार 2 बार हम मिले, 22 को मिले फिर 26 को मिले, तो लगातार ये कहा गया कि आपकी बातों को हम मानेंगे नहीं। और जब 31 तारीख को जब छात्र 10,000 के आसपास जब छात्र उतरे सड़क पर, और जब उस समय भी ये तैयार नहीं थे कि परसेंटाइल तो हम लागू कर दिए, परसेंटाइल छात्रों के हित में, वो ऊपर से मलाई लेने की कुछ बात कर रहे थे कि ऊपर से 2 लेंगे गिलास, उस पर जो मलाई आप निकालेंगे। तो इस तरह का प्रयोग, वो मलाई क्या है नहीं है, हम पूछे कि सर मलाई का कहाँ, उसी दूध से निकलेगा या कहीं बाहर से शिफ्ट होगा? तो इस विषय पर हमसे नाराज़ हो गए, बतझक करने की भी स्थिति में वो आ गए कि तुम क्या बोल रहे हो। तो लगातार वो ऐसे बात करते, लगता है वाह क्या बात कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी तो हस्तक्षेप किए ना उस समय में। तो ये इस तरह की जो बात है, लगातार उनकी कार्यशैली है, लगातार परीक्षा लेना, एक पेपर देना रिजल्ट पीटी का, उसके बीच में 10 से 15 दिन के बाद मुख्य परीक्षा ले लेना, उनकी कार्यशैली तो ये इतना भी खतरनाक रहा है कि पीटी परीक्षा और संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के बीच में बीपीएससी के पीटी का परीक्षा आप कंडक्ट करा रहे थे। अब बोल रहे थे कि प्लेन से आएगा पटना, अररिया चल जाएगा तुरंत। लगातार अररिया, सिवान, गोपालगंज, फलना चिलना क्या क्या बोल रहे थे, पता नहीं इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं। और लगातार आप तो हम लोग छात्रों के हित पर लगातार बात करते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी इन सब चीज़ों को भी अच्छे तरीके से देखते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री जी तक ये बात जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी संज्ञान बिल्कुल लेंगे। क्यों नहीं लेंगे संज्ञान? आपके एक अफसर अधिकारी के फैसले से बिहार के लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लग जाए, उनके माँ बाप को कुचलने के सपने को कुचलने का कोई प्रयास कर दे, तो ऐसे नहीं है। मुख्यमंत्री जी छात्रों के हित पर लगातार प्रयासरत हैं और कहीं भी कोई समस्या आएगी तो उसको वो देखेंगे। और ये जो आपका कार्यशैली है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का रवैया आप अपना रहे हैं, इस रवैये पर आप अडिग रहे, तो ये बात आज न कल मुख्यमंत्री तक हम पर्सनली हम कह रहे हैं कि हम लोग का डेलीगेशन जाके मुख्यमंत्री जी से जरूर एक ज्ञापन सौंपेगा कि लगातार बीपीएससी के चेयरमैन इस तरह के कार्यशैली से अपना रहे हैं और उससे पूरे बिहार के छात्र जो परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी जरूर हस्तक्षेप करेंगे। मुझे ऐसा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इन सब मुद्दों को लेकर परेशान अगर होगा छात्र, तो हस्तक्षेप करने का अगर नौबत आएगा तो हस्तक्षेप करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। एक लास्ट आपसे प्रश्न है, उम्र सीमा को लेकर छात्र लगातार मैसेज कर रहे हैं, 3-4 दिन से लगातार वही मैसेज आ रहा है कि उम्र सीमा में क्या हुआ। तो आप लोग तो लगातार जो है मुख्यमंत्री जी से संपर्क में भी थे, 2 बार जो है मुलाकात भी हुई है, और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा भी है कि इस मुद्दे पर जो है कि जल्द ही फैसला आ जाएगा। छठ के बाद का समय दिया गया था और छठ तो बीत चुका है, तो आगे की क्या पहल होगी? क्या कैबिनेट की अगली बैठक में उम्र सीमा जो है बढ़ने जा रही है बीपीएससी में? देखिए इसका क्या प्रत्याशा है? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जब संज्ञान में ले लिए बातों को, यानी 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन और उसके बाद चित्रगुप्त पूजा के दिन लगातार 2 दिन माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई। बातचीत के बाद उन्होंने कहा, उन्होंने कहे कि हम जो है इस पर कर दिए हैं। आज छठ पूजा के बाद माननीय मंत्री अशोक चौधरी से बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि हम, अशोक चौधरी बोले कि छठ पूजा के बाद इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। छठ पूजा के बाद जो है अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन कैबिनेट का बैठक भी नहीं हुआ है। हम लोग कैबिनेट के बैठक का इंतजार कर रहे हैं और उसके बीच में ये 2 दिन अभी उपचुनाव थे 2 जगह पर बिहार में, तो उसका आज काउंटिंग हो रहा है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि 7, 8, 9, 10 कभी भी कैबिनेट के जब बैठक होगी तो ये छात्र ऊपरी उम्र सीमा जब बीपीएससी में बढ़ाने के बाद जो हम लोग की मांग थी, वो मांग बिल्कुल जायज़ थी। मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में ले लिए हैं और बोल दिए हैं कि इसका फैसला हो चुका है। अगर फैसला हो चुका है तो कैबिनेट से निश्चित रूप से पास हो जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग मुख्यमंत्री जी से कब आप पास मिलेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि जो भी कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें ये मुद्दों को बिल्कुल लाया जाएगा, एक नोटिस निकल जाएगा, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये आपके छात्र, आपके हित में जो फैसला है वो होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है सौरभ जी कि जो पहल हुआ है इस मुद्दे पर, और इसमें दीपक कुमार जी को भी कहा गया है और मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव भी हैं वो वर्तमान में, तो निश्चित रूप से इस मुद्दे पर जब सभी राज्यों ने बढ़ाया है और हिंदी पट्टी के राज्यों में सबसे ज़्यादा कोरोना का प्रभाव रहा, उत्तर भारत में प्रभाव ज़्यादा था दक्षिण भारत की अपेक्षा, और बहुत सारे लोगों की जानें भी गई। बहुत सारे ऐसे परिवार जो ग्रामीण रूट से संबंधित थे, ग्रामीण क्षेत्रों से उनका संबंध था, तो उनका आर्थिक रिसोर्स भी समाप्त हो चुका था। ऐसे में बहुत सारे छात्र पलायन भी कर गए। तो ये समस्या जब
अन्य राज्यों ने उम्र सीमा में वृद्धि की है और किसी भी राज्य का उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा 40 वर्ष से कम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बिहार में 40 वर्ष जो है करने में इतना देर क्यों हो रहा है सरकार को, जब अन्य राज्य को अगर देखिए, उत्तराखंड ने बढ़ा दिया, राजस्थान ने बढ़ा दिया, मध्य प्रदेश ने बढ़ा दिया। तो ये तो उम्र की ही बात कर रहे हैं ना कि 2-3 बरस की छूट दे दी जाए। तो इसमें बढ़ाने में दिक्कत कहाँ पे है? ये तो बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि ये अवसर मांग रहे हैं, ना कि आपको जॉब मांग रहे हैं। जॉब तो कंपटीशन से अगर वो आ जाते हैं तो क्या दिक्कत है। कुछ लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं और इसके कारण प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि उम्र सीमा क्या जो है कि 50 कर देना चाहिए। भाई साहब, जब इंडिया में 70 बरस का कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं अच्छे दिन ला दूंगा 2 बार पीएम बनने के बाद, तो फिर उसके सपने के साथ आप चले जाते हैं, आप उसको वोट दे देते हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री के दावेदार का 70 बरस उम्र होना चाहिए कि नहीं, लेकिन वही बुद्धिजीवी वर्ग अगर इन छात्रों पे कमेंट करता है कि 37 नहीं तो क्या 50, तो ये प्रश्न कहाँ तक? ये तो निराधार प्रश्न है। एसडीएम और जो है कि डीएसपी के लिए अगर 37 से 40 ही कर दिया जाए तो कौन सा बड़ा बात होगा। आपको पता होगा कि यूएसए में 45 बरस तक की उम्र सीमा है, उससे क्या अंतर हो रहा है? ये तो रोजगार की ही बात है ना, इसमें अंतर कहाँ है? अगर 40 करना, जब अन्य राज्यों में 40 ऊपरी उम्र सीमा है, तो यहाँ पर तो कोई दूसरा लॉजिक है नहीं। इस संदर्भ में सौरभ जी, आपका क्या मानना है? देखिए, आपका बिल्कुल कहना जायज़ है। बहुत सारे छात्रों का कमेंट रहा इस पर कि ऊपरी उम्र सीमा जो है ना, उसको 37 वर्ष से क्यों किया जाए, उसको 50, 55, कोई तरह तरह के कमेंट हम देखें। तो एक चीज़ उनसे यही आग्रह करने कि जो भी तैयारी करने के दौरान, यानी तैयारी करने की जो समय सीमा है वो निश्चित रूप से 37 वर्ष है बीपीएससी में बैठने की, लेकिन जिसका तैयारी किसी कारण से वो अंतिम चरण में परीक्षा को पास नहीं कर पाए और उनको ये लगता है, उनके मन में ये विश्वास है, दृढ़ संकल्पित हैं वो कि हम जो है ना, हमको अगर मौका मिलता है, कहने का मतलब 2 या 3 बार 4 बार जो मौका मिले, 37 से बढ़ाकर अगर 40 वर्ष होता है, क्योंकि राजस्थान, उत्तराखंड और बहुत सारे राज्य हैं उसको 37 से बढ़ाकर 40 और कोई कोई राज्य 42 भी कर दिया है। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी इसको सीधे सीधे संज्ञान में ले लिया कि नहीं, बिल्कुल और राज्य बढ़ाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव दीपक कुमार जी भी ये कहे, शायद उनसे जो बातचीत हुई अशोक कुमार, माननीय मंत्री अशोक चौधरी का, उन्होंने कहा कि बिल्कुल दीपक जी बोले हैं कि जब और राज्य किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी जब इसको संज्ञान में ले लिए हैं तो उसको हम लोग करेंगे। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? आपको, मेरे जितने भी बड़े भाई बहन जितने भी हैं जो 37 वर्ष को क्रॉस करने वाले हैं या क्रॉस कर गए हैं, तो उनको एक समय मौका मिलेगा कि आप बिहार की परीक्षाओं में बैठकर एक जो सरकार की योजना है उसको एक संकल्पित कराने का, उसको नियोजित कराने का, राज्य के लोगों के बीच में लाने का एक मौका मिलना चाहिए। तो इसमें दिक्कत क्या है? 3 बार उनको मौका मिलेगा तो एक निश्चित रूप से उनके लिए अच्छा रहेगा। तो इसमें कहीं कोई विरोध की बात नहीं है। आप इसको अच्छे ढंग से सोचिएगा तो ये एक अच्छा कदम है राज्य के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिनका उम्र सीमा 37 वर्ष को क्रॉस कर गया या 37 वर्ष होने पर है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान ले चुके हैं और जल्द कैबिनेट के बैठक में पारित हो जाएगा, ऐसे हमको उम्मीद है। और आप बेफालतू की सब चीज़ों में पड़े हुए हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आप अगर सोचिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। आपको सही तरीके से सोचिए कि आपको भी मौका मिलेगा ना, आपको भी मौका मिलेगा कि ऐसे नहीं है कि आप एक बार में बैठे और सेलेक्ट हो गए। लगातार लोग बैठते हैं परीक्षाओं में, कोई जल्दी हो जाता है पास हो सके, कोई नहीं भी होता है, कितनी बार बैठने के बाद भी नहीं हो पाता है। तो ये आपके लिए नहीं है, उन लोगों के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है जो जिनकी उम्र सीमा 37 वर्ष को क्रॉस कर गया है या 37 वर्ष जो है वो होने को है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान ले चुके हैं और इसका फैसला जो है कैबिनेट बैठक में पारित हो जाएगा, ऐसा हमको उम्मीद है। निश्चित रूप से एक प्रशासक में अनुभव भी बहुत ज़रूरी है और जब अन्य राज्यों में उम्र सीमा को बढ़ाया गया है तो ये उम्र सीमा की जो मांग है वो छात्रों की मांग पूर्णतः तार्किक है और इसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं। साथ ही बीपीएससी में जो तमाम सुधार की बातें हैं वो सुधार छात्रों के हित को देखते हुए किया जाए। मुख्य परीक्षा में और पीटी के बीच कम से कम 2 माह का गैप अनिवार्य रूप से किया जाए और स्टार प्रश्न पे निश्चित रूप से स्टार प्रश्न वाली जो बात चेयरमैन सर ने किया है कि वो बिल्कुल तार्किक नहीं है। और माननीय चेयरमैन सर से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आगे भविष्य में जो भी आप निर्णय लें वो तार्किक ढंग से लें, क्योंकि आपके कारण मेरा सीधा आरोप है चेयरमैन सर पे कि डबल एओ एग्ज़ाम में सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट कंडीशन में तो 3-4 बच्चे बोलने लगे कि सर हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है,
ऐसा सिचुएशन हमको झेलना पड़ रहा है। इस पीटी के रिजल्ट का हम क्या करें? 17 दिन में कोई क्या मेंस का तैयारी कर लेगा? तो ये बिल्कुल जो है आप जो तानाशाही के तहत जो चीज़ों को करते हैं वो बिल्कुल छात्रों के हित में नहीं है। आप ये जो सोचते हैं कि चोरी हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको हम ख़त्म कर देंगे, तो 5 दिन में आप एग्ज़ाम करवा दीजिए, क्या दिक्कत है? एग्ज़ाम लॉटरी से रिजल्ट निकलवा दीजिए कि किसका लॉटरी लगा है, जो जीतेगा उसी का हो जाएगा, प्रशासक बन जाएगा। इस तरह की चीज़ें कहीं से भी तार्किक नहीं है। यूपीएससी में भी 3 महीना का गैप होता है पीटी और मुख्य परीक्षा के बीच। तो निश्चित रूप से छात्रों को पर्याप्त समय दिया जाए जिससे कि वो मुख्य परीक्षा में की तैयारी कर सकें। और ऐसा हम आशा करते हैं कि आगामी दिनों में चेयरमैन सर छात्रों के पक्ष में निर्णय लेंगे। अगर इसके पक्ष में निर्णय नहीं होता है, छात्रों के हित में निर्णय नहीं होता है, तो छात्र समुदाय के साथ साथ शिक्षक समुदाय भी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। लास्ट लाइन सौरभ जी आप भी अपने तरफ से बोल दें कि छात्रों के जो हित को कुचलने का प्रयास कुछ हो रहा है, तो उसके संदर्भ में अगर भविष्य में ऐसा प्रयास किया जाए तो आपकी रणनीति क्या होगी? निश्चित रूप से परसेंटाइल के मुद्दे पर जब उन्होंने कहा कि परसेंटाइल छात्रों के हित में है, हम लोग को लगा कि नहीं, परसेंटाइल बिल्कुल एक भ्रष्टाचार के लिए एक अलग से दरवाज़ा खोलने का प्रयास है। तो हम लोग का जो विरोध हुआ उसके द्वारा मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद ये वापस हुआ परसेंटाइल, और 1-2 लगातार परीक्षाओं को लेने के लिए मेंस परीक्षा यूपीएससी का और उसी के बीच में पीटी परीक्षा। तो इन सब चीज़ों पर वो वापस हो चुके हैं। उनके जो कहना था कि हम ये कर रहे हैं वो उस पर वो बैक हो चुके हैं। तो लगातार आप जो प्रयोग कर रहे हैं छात्र हित में प्रयोग आपका, मुझे नहीं लगता कि छात्र हित में प्रयोग है। अगर आप कर रहे हैं तो ये आप गलत दिशा में उसको लेके जा रहे हैं। छात्र को लगेगा कि कहीं अगर गलत हो रहा है, गलत हो भी रहा है, मुझे ऐसा लगता है गलत हो रहा है। अगर गलत लगेगा, उसका एक लगेगा कि हमको विरोध करना होगा तो हम विरोध करेंगे और निश्चित रूप से विरोध करेंगे। पूरा छात्र समुदाय एकजुट है। अब जो लगेगा ना कि ये बांट देंगे, उसको समझा देंगे, इसको वो समझने वाला कोई नहीं है। जो चीज़ आप गलत कीजिएगा ना, सब एक साथ होगा। और जब विरोध होगा तो आप जान लीजिए कि जो चीज़ आप प्रयोग के नाम पर, सुधार के नाम पर प्रयोग कर रहे हैं, वो प्रयोग सही दिशा में कीजिएगा तो ठीक है, नहीं गलत कीजिएगा तो हम लोग विरोध करेंगे। विरोध करने का जो तरीका है आपको पता है। 10,000 यहाँ उतरे, 10,000 दिल्ली में उतरेंगे, हो सके इस बार 50,000 उतर जाए, क्यों नहीं उतरेंगे? अभी युवाओं को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। हर एक राज्य सरकार या केंद्र सरकार हो, युवाओं की बात करती है। युवाओं के दम पर सरकार बनती है और युवाओं के दम पर सरकार बिगड़ती है। तो आप युवाओं को गुमराह करना चाहिए। एक अफसर अधिकारी के दम पर लगातार छात्रों को गुमराह कर रहे हैं और उनके भविष्य को दांव पर लगा रहे हैं। तो इस तरह का चीज़ प्रयोग करना बंद कीजिए। जो सुधार के चीज़ पर है, नाम पर है, वो कीजिएगा, सही है। गलत कीजिएगा तो विरोध होगा। हम लोग छात्र समुदाय, छात्र नेता सब एकजुट हैं और जहाँ कहीं भी लगेगा हमको विरोध करना होगा, हम विरोध जरूर करेंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।